फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैंने सुबह सुबह ही ठान लिया था, सुबह जल्दी उठ के तैयार होके मैं ब्लॉग शुरू करूँगी। किसी किसी दिन ना रात को ही सोच लेती हूँ कल मॉर्निंग में सबसे जल्दी पहले उठूँगी, उठ के तैयार हो जाऊँगी और ब्लॉग शुरू करूँगी। ब्लॉग एक ऐसी चीज़ होती है ना, अगर आपने सुबह से टाल कर दिया तो देखना फिर टाल ही हो जाती है। और मेरी बच्ची बैठी हुई है और वो 2 दिन के लिए कॉलेज से थोड़ा आई हुई है छुट्टी में और 2 दिन मेरे पास रहेगी, तो मैं बहुत खुश हूँ। अब वो घर की मेहमान बन गई है। पहले तो घर में बेटी थी, अब घर की मेहमान है। कभी कभी के लिए आएगी, कभी कभी के लिए रहेगी। तो फिर मैंने आज ठान लिया था कि आज ब्लॉग शुरू करके ही छोड़ूंगी। तो सुबह सुबह मैंने उठ के नहा लिया, मैंने पूजा पाठ कर लिया है। पूजा पाठ करने के बाद मैं तैयार होके मैंने कैमरा पकड़ लिया। कैमरा ऐसा चीज़ होता है ना, अगर आप नहीं पकड़ो ना तो क्या होता है, कैमरा पकड़ने का मन ही नहीं करता। इस काम में उस काम में हम बिज़ी हो जाते हैं, फिर हमें अच्छा ही नहीं लगता कि कैमरा पकड़े और थोड़ा सा कैमरा करे। और आज मैंने सुबह ना अपने पतिदेव को बोल दिया था मेरे लिए पोई का साग लेके आइए। इस वाले साग को आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे बंगाल में इसको पोई का साग बोलते हैं। और इसकी एक मिक्स वेजिटेबल बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है, उसको छेंचरा बोलते हैं, जो कि 2-3 सब्जियों का मिक्स करके बनाया जाता है। तो मैंने सोचा सुबह उठ के पहले साग को तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद तैयार होके खाना वाना बनाती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं सब्जी काटने के लिए बैठ गई। ये वाली जो सब्जी है ना, ये मेरी मोस्ट फेवरेट सब्जी है। आप लोग किसी बंगाली को पूछ के देखना पोई का साग क्या होता है। मुझे नहीं पता ये क्या बोलते हैं आपके भाषा में, हमारे भाषा में तो यही बोलते हैं। थोड़ा लस्सीदार होता है, लसा सा, जैसे भिंडी होती है ना ऐसे, बट टेस्टी बहुत बनती है। तो मैंने कढ़ाई रख दी है और सब्जी को रख दिया है। और मैं जब किचन में आती हूँ ना, पूरा किचन के काम पहले करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, तभी किचन से निकालती हूँ। मुझे किचन में घूमना एकदम पसंद नहीं, पता नहीं मेरा बचपन से ये आदत कैसे है। मेरा ना दम घुटता है किचन में। मैं बचपन में एक्चुअली ना बहुत चंचल थी। ज़्यादातर लड़कों के साथ घूमना, गिल्ली डंडे खेलना, पतंग उड़ाना, ये सब मेरे काम होते थे। मेरे पापा बोलते थे तुम क्या बड़े नहीं होगे, तुम क्या ऐसे ही रहोगे। एक्चुअली में हम लोग हैं 3 बहन और मैं तीसरी वाली में हूँ, मतलब मैं सबसे छोटी हूँ। तो मुझे ना बचपन से पापा ने लड़कों जैसे पाला है। तो मैं लड़कों के साथ घूमना फिरना, राशन लाना, घर के साड़े जो सब्जी वगैरह लाना, ये सब मैं करती थी। एक्चुअली लड़का नहीं था ना, और पापा को पैरालिसिस की बीमारी थी, तो पापा का पूरा जो काम है वो बचपन से ही मेरे ऊपर आ गया। बड़ी जो दीदियाँ थी उनको मम्मी ज़्यादा काम नहीं कराती थी क्योंकि वो बड़ी हो गए थे। तो इस वजह से बाकी जो काम है वो सारा काम मुझे करना पड़ता था। तो ऐसे करते मेरे अंदर ऐसा हो गया कि मैं लड़का ही हूँ। और आप लोगों को पता है, बहुत बड़ा तक ना मैं बॉयज़ कट बाल रखती थी। मेरे बाल मैं कभी बड़ा रखती ही नहीं थी, मुझे पसंद ही नहीं था बाल बड़े करना, एकदम बॉय कट बाल। जब मैं ससुराल में आई तब मेरे सास बहुत गुस्सा किए, कितनी छोटी छोटी बाल है, एकदम लड़के जैसे बाल है, और उसके अंदर सिंदूर पहनना कितना गंदा लगता था पता है। फिर माँ ने क्या किया, मतलब मेरी सास ने चोटी बना बना के मेरे बालों को बड़ा किया। और वो क्या करते थे पता है, बच्चों के जैसे 4-5 इधर उधर रबर लगा के बालों को बांध देते थे। पापा को एकदम पसंद नहीं था कि मैं बाल बड़ा करूँ, लड़कियों के कपड़े पहनूँ, ये सब चीज़ें पापा को पसंद नहीं। मैं थोड़ा टॉम बॉय टाइप की थी। तो लड़का जैसे ही पापा ने पाला, पापा मुझे सिपाही करके बुलाते थे, ऐसे बोलते थे कि मेरी सिपाही है। तो सुबह का सब काम काज करके मैं बैठ गई हिसाब लेके, ये मेरा डेली का काम है। और इस समय एक बार मियाँ जी को फ़ोन लगाती हूँ। किस लिए लगाती हूँ बताऊँ आपको? कितना पैसा आपने मेरे बैग से लिया, कितना पैसा खर्चा किया, वो मुझे बताओ। तो वो बताते हैं, फिर मैं हिसाब लिखती थी
लिखती हूँ और उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि आज के दिन का क्या खर्चा हुआ। तो सारा दिन का जो खर्चा है या तो मैं सुबह लिखती हूँ या तो मैं शाम को लिखती हूँ। और ये मैंने सीखा है अपने ससुर से। बचपन से लेकर जब ससुराल में आई, कुछ चीज़ें तो मैंने मायके में सीखा था, कुछ चीज़ें ससुराल में भी आके सीखा है। हर चीज़ मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, सास ससुर ने भी बहुत चीज़ सिखाया, क्योंकि बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, तो सीखने की बहुत टाइम था मेरे पास। और मैं सच बात बताऊं, मैंने सीखा भी। जिसने जो चीज़ सीखा, हर अच्छा चीज़ को मैंने सीखा, हर बुरा चीज़ को मैंने छोड़ दिया। और मेरे पापा बचपन में यही बोलते थे, हमेशा हर अच्छा चीज़ को रखो अपने पास और बुरा चीज़ जो है उसको छोड़ दो। तो ये जो गुण है ये मेरे ससुर ने सिखाया। मेरे ससुर हमेशा हिसाब लिखते थे, तो मैं उनको देखती थी और पूछती, बाबा क्यों ऐसे कर रहे हो? तो बाबा बोलते थे, ऐसे करने से हर गृहिणी को पता चलता है मेरे घर में खर्चा कितना हो रहा है। तो मैंने सीख लिया। जब से मैं घर चला रही हूँ तब से मैंने लिखना स्टार्ट किया। और सच में बहुत आसानी होती है। हर महीने का एस्टीमेट पता चल जाता है। अगर कभी कुछ भूल जाओ तो डेट निकाल के आप देख सकते हो कि मैंने कहाँ कितना खर्चा किया। तो आपको आसानी हो जाता है अपना एस्टीमेट बिठाना कि मुझे हर महीने इतने पैसे तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने लिख लिया। लिख लेने के बाद थोड़ा बहुत मोबाइल को इधर उधर घुमाना, ये भी एक काम का हिस्सा पड़ गया है। जब से यूट्यूब लिया है तब से क्या किया, यूट्यूब देखती हूँ। कभी अभी 1-2 रील्स बना लूँगी, 1-2 इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए पोस्ट डाल दूँगी, एक शॉर्ट्स बना लूँगी। देखो कैमरा ऑन है और मुझे पता ही नहीं मैं अपने मुंह को बना बना के शॉर्ट्स बनाया जा रही हूँ। तो मैंने ये काटा भी नहीं। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ये काट दूँ, फिर मुझे लगा नहीं काटूँ क्यों, आप लोगों को भी तो पता चलना चाहिए हम ब्लॉगर की कहानी ज़िंदगी कैसी होती है। वहाँ पर खाना पकड़ा है और हमारी यहाँ खिचड़ी पकड़ी है। सच में खिचड़ी जैसी ज़िंदगी हो गई है, दाल चावल और 2 सीटी। चलिए, सीटी हमारी मार दिया चावल ने। और ये जो मनी प्लांट है ये रखा हुआ है मैंने। मनी प्लांट को थोड़ा सा 2-4 जो गमले हैं वहाँ रख दूँगी। बरसात में ना पेड़ बहुत बढ़ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा काट के मैं पूरे घर में यहाँ वहाँ हर कोने में थोड़ा थोड़ा हरा रखने की कोशिश करती हूँ। आप लोग भी किया कीजिए। हरा चीज़ ना आँखों को बहुत सुकून देती है। और ये देखिए मेरा खाना बन गया। छोटी वाली बेटी खाना खाने बैठ भी गई। मछली बना था और साथ में ये पोई की सब्जी। ये जो मछली है ये इल्सा फिश है, ये जो बरसात में ही मिलता है। तो बच्ची को पसंद है ये चीज़, तो मैंने बना दिया। देखिए घर क्लीन है, किचन भी क्लीन कर दिया। ऑलमोस्ट ऑल काम मेरा हो गया। अब मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद फिर बाकी काम करूंगी। काम दिन भर ख़त्म ही नहीं होता। कौन बोलता है घर की जो लेडीज़ है काम नहीं करते? सुबह से लेके शाम तक हम लोगों के पास इतना सारा काम रहता है, सच में बैठने का टाइम नहीं मिलता। और मुझे तो सच में घर टिप टॉप रखने की ऐसी बुरी आदत है कि मैं जब भी कहीं देखती हूँ, कहीं मुझे जाला दिखता है, कहीं मुझे धूल दिखती है, कहीं मुझे मिट्टी दिखती है और मैं साफ़ करने लग जाती हूँ। कभी भी कोई भी काम को टाल नहीं करती हूँ। मेरे मम्मी और पापा कहते थे जिस चीज़ को आपने छोड़ दिया वो रह गया। तो हर चीज़ को आप जब देखते हो उसी टाइम करो। कल करो तो आज कर, आज करो सो अब। तो वही मेरे भी मानना है। मैं बच्चों को भी वही बोलती हूँ, जो चीज़ जब देखते हो उसी टाइम ही ख़त्म कर लिया करो, नहीं तो फिर बाद में वो चीज़ दुगना हो जाता है। तो खाना बैठ के आप लोगों से बात करने लगी। आज तो बेटी भी है तो मन थोड़ा सा खुश है। 2 दिन रह के फिर चली जाएगी। सच में बेटियां पराए धन होता है ना। हाँ, हम लोग भी तो कहीं से आए हैं। कभी कभी ऐसा लगता था मम्मी पापा को छोड़ के 1 घंटे 1 मिनट रहना मुश्किल है। आज कितना साल हो गया हम लोग मम्मी पापा को छोड़ के अपने ससुराल में रह रहे हैं। और मम्मी पापा तो रहे भी नहीं। कौन से बचपन में मम्मी पापा हमें छोड़ के चले गए।
तब लगता था उनके बगैर जीना सच में मुश्किल है। जब वो ख़त्म हुए थे ऐसे लगता था कि आसमान है ही नहीं, ज़मीन है ही नहीं, कहीं भी दुनिया में कुछ भी नहीं है, हम लोग जिएंगे कैसे। पर हम तीनों बहन जी तो रहे हैं, अच्छा से ही जी रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, पति के साथ रह रहे हैं। तो ज़िंदगी भी कैसे बदल जाती है ना, कुछ अपनी ही अलग रूप दिखाती है। बचपन में हम कुछ सोचते हैं और बुढ़ापे में कुछ और होता है। और ये है मेरी मम्मी। मम्मी को तो आप लोग जानते ही होंगे, मिस्टीरियस मम्मी। और ये इसकी बेटी। इसके साथ थोड़ी देर वीडियो कॉल में मैं बात ना करूँ ना, मेरा दिन नहीं कटता। और शाम को मैंने बनाया हुआ था मैंगो शेक। तो पतिदेव ड्यूटी से आके बोले आज मैं चाय नहीं पीऊँगी, मेरे लिए मैंगो शेक बनाओ। तो मैंगो शेक खाते खाते और मम्मी से बात करते करते शाम का टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मम्मी को मैं मम्मी इसलिए बोलती हूँ, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ है। एक्चुअली उसका नाम मम्पी है, तो उसकी बेटी मुझे बोलती है मम्पी मत बोलो, मम्मी बोलो। तो ये भी मेरी बेटी और पोती बराबर है। मेरे बच्चों की तो अभी तक शादी नहीं हुई और अब थोड़ा देर पोती का दिमाग चाटूंगी। इनका दिमाग खाए बगैर मेरा तो चैन नहीं पड़ता। थोड़ी देर इनको छेड़ूंगी, इनके साथ बहस करूंगी, लड़ाई करूंगी, तब जाके आज का दिन का कोटा पूरा होगा। सारा काम करके भी शाम को ये काम ना करूँ ना, ऐसा कुछ अधूरा सा होता है। और पति से झगड़ा करना ये एक बीबी की ना हक बनता है। पति से खूब लड़ो, प्यार बढ़ेगा। और मैं बेटी को पूछ रही थी, देखो वहाँ पर मैंने पेड़ रखा कैसा लग रहा है। तो बोलती मम्मी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए ऐसे करके मेरा आज का दिन पूरा हुआ। सारा दिन का कामकाज, ज़िंदगी भर की बातें, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना संचिता जी का आगे निकलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।